महात्मा गांधी का जन्म भी गुजरात में हुआ। उनकी मातृभाषा भी गुजराती है। वो बैरिस्टर बने, विदेशों में रहे, उनको बहुत सारे अवसर मिले, लेकिन भीतर का जो भाव था, जो परिवार से संस्कार मिले थे, वो सब छोड़-छाड़ करके भारत के लोगों की सेवा के लिए आ गए। भारत की आज़ादी की जंग में वो उतर गए और महात्मा गांधी का कम अधिक प्रभाव आज भी भारतीय जीवन पर किसी न किसी रूप में दिखता है। और महात्मा गांधी जी ने जो बातें कही उसको जीने का प्रयास किया। अब जैसे स्वच्छता, वो स्वच्छता के बड़े आग्रही थे, लेकिन वो खुद भी स्वच्छता करते थे और कहीं पर भी जाए तो स्वच्छता की चर्चा भी करते थे। दूसरा, भारत ने आज़ादी का आंदोलन देखिए। भारत चाहे मुगल रहे होंगे या अंग्रेज रहे होंगे या कोई और रहे होंगे, हिंदुस्तान में सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बावजूद भी कोई समय ऐसा नहीं गया होगा, कोई भूभाग ऐसा नहीं गया होगा, जहाँ भारत में कहीं न कहीं आज़ादी की ज्योत जली ना हो। लक्षावधि लोगों ने अपने आप को बलिदान दिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। आज़ादी के लिए मर मिटे, जवानी जेलों में खपा दी। महात्मा गांधी ने भी आज़ादी के लिए काम किया, लेकिन फ़र्क क्या था? वे तपस्वी लोग थे, वीर पुरुष थे, त्यागी लोग थे, देश के लिए मरने-मिटने वाले लोग थे, लेकिन आते थे, देश के लिए शहीद हो जाते थे। परंपरा तो बहुत बनी रही, उसने एक वातावरण भी बनाया। लेकिन गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा किया और सामान्य मानवी झाड़ू भी लगाता है तो कहते हैं तुम आज़ादी के लिए कर रहे हो। किसी को पढ़ा रहे हो तो बोले तुम आज़ादी को कर रहे हो। तुम चरखा कात रहे हो और खादी बना रहे हो, तुम आज़ादी के लिए काम कर रहे हो। तुम लेप्रोसी के पेशेंट की सेवा कर रहे हो, तुम आज़ादी के लिए कर रहे हो। उन्होंने हर काम के साथ आज़ादी के रंग से रंग दिया और इसके कारण भारत का सामान्य मानवी भी लगने लगा कि हाँ, मैं भी आज़ादी का सैनिक बन गया हूँ। ये जन आंदोलन इतना बड़ा गांधी जी ने बड़ा बनाया, जिसको अंग्रेज कभी समझ ही नहीं पाए। अंग्रेजों को कभी अंदाज़ ही नहीं था कि एक चुटकी भर नमक, दांडी यात्रा एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन पैदा कर सकता है और करके दिखाया उन्होंने। तो बात और उनका जीवन, व्यवहार, शैली, उनका दिखना, बैठना, उठना उन सब का एक प्रभाव था। और मैंने तो देखा है कि उम, वे कई उनके किस्से बड़े म म मशहूर हैं। वो एक बार गोलमेज परिषद में अ, एक अंग्रेज ने रिपोर्ट उनको उनको शायद गोलमेज परिषद में जा रहे थे। बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज से उनकी मुलाकात का समय था। अब गांधी जी अपना धोती और एक आध चद्दर लगा करके पहले चले गए। उस तमाम लोगों को इतना था कि ऐसे कपड़ों में वो मिलने आ रहे महाराज को। तो गांधी ने कहा, "भई मुझे कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है? जितने कपड़े आपके राजा के बदन पर है, वो हम दोनों के लिए काफ़ी है।" तो ये मज़ाकिया स्वभाव उनका था। तो महात्मा गांधी की कई विशेषताएँ रही हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने सामूहिकता का भाव जो जगाया, जनशक्ति के सामर्थ्य को पहचाना, मेरे लिए आज भी वो उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं जो भी काम करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि वो उस जन सामान्य को जोड़ करके करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। सरकार ही सब कुछ कर लेगी, ये भाव मेरे मन में नहीं होता है। समाज की शक्ति अपरंपार होती है, ये मेरा मत रहता है। So he was probably one of the greatest leaders of the 20th century. You are one of the greatest leaders of the 21st century. Those two centuries are very different. And you have been masterful in the game, in the art of geopolitics. So let me ask you, you have found a balance. So when negotiating on the world stage with super powerful nations, is it better to be loved or feared? It seems like you are a masterclass of being loved by everybody, but everybody knows and feels the strength. So finding that balance. Can you speak to that balance? पहली बात है कि ये तुलना करना उचित नहीं होगा कि 20वीं सदी के महान नेता गांधी थे। वो 20वीं हो, 21वीं हो या 22वीं हो, गांधी महान नेता हर सदी के लिए हैं। आने वाली सदियों तक महात्मा गांधी रहने वाले हैं। क्योंकि मैं उनको उसी रूप में देखता हूँ और आज भी मैं उनको रिलेवेंट देख रहा हूँ। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मेरे पास एक दायित्व है। उस लेकिन दायित्व उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा देश बड़ा है। व्यक्ति इतना महान नहीं है जितना कि मेरा देश महान है। और मेरी जो ताकत है, वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी
हज़ारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, तो मोदी नहीं जाता है। हज़ारों साल की वेद से विवेकानंद तक की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। और उसी के कारण, और मुझे याद है मैं 2013 में जब मेरी पार्टी ने तय किया कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार रहूँगा, तो मेरी जो आलोचना होती थी, वो एक ही आलोचना होती थी और वो व्यापक रूप से चर्चा हुआ। मोदी तो एक स्टेट का नेता है, एक राज्य को चलाया है, उसको विदेश नीति क्या समझ आएगी? वो विदेश में जाके क्या करेगा? ऐसी सारी बातें होती थी और मुझे जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ होते थे, उसमें ये सवाल मुझे पूछा जाता था। तब मैंने एक जवाब दिया था। मैंने कहा कि देखिए भाई, एक प्रेस इंटरव्यू में तो पूरी विदेश नीति मैं समझा नहीं सकता हूँ और वो नहीं ज़रूरी है। लेकिन मैं इतना आपको कहता हूँ कि हिंदुस्तान न आँख झुका के बात करेगा, न आँख उठा के बात करेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान आँख में आँख मिला के बात करेगा। तो मैं 2013 में इस प्रकार से आज भी उस विचार को लेकर के मैं रहा। मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा-भला कहना, ये न मेरे संस्कृति के संस्कार है, न मेरी